नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। आज की जो हमारी डिस्कशन है इससे रिलेटेड हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं। मतलब NIOS से मैंने अपनी स्कूलिंग की है, मैंने अपनी इंटायर एजुकेशन डिस्टेंस से की है या ऑनलाइन की है, तो उसके ऊपर ये कंप्लीट हमारी वीडियो रहेगी। अगर आपका केस इससे रिलेटेड है तो आप हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट असेसमेंट ले सकते हैं। तो असेसमेंट के लिए हमारा डेडिकेटेड फॉर्म है। उस फॉर्म के अंदर मैंने कुछ कॉलम्स मेंशन किए हैं। स्टडी इन अब्रोड करके फॉर्म है, इवन MBBS इन अब्रोड करके है, इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन कंट्रीज़ हैं, MBBS इन अब्रोड है। इन चारों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं। अगर आप हमारी कोई भी असेसमेंट चाहते हैं, इसको फिलअप करना मैंडेटरी है। विदाउट प्रोफाइल वी कांट गिव एनी टाइप ऑफ असेसमेंट। तो 5 मिनट हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर सकते हैं चैट के ऊपर। इससे ज़्यादा अगर आप हमसे कोई चैट या डिस्कशन करना चाहते हैं तो वो हमारी पेड सर्विसेज हैं। तो ऐसा है कि मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं बच्चों के, सर मैंने अपनी स्कूलिंग NIOS बोर्ड से की है, जो नेशनल ओपन स्कूलिंग है वहाँ से की है, या मैंने स्टेट ओपन बोर्ड से की है, जहाँ सर मेरी जो बैचलर डिग्री है वो ऑनलाइन है, या सर वो डिस्टेंस है या कॉरस्पॉन्डेंस है, या सर मैंने अपनी बैचलर डिग्री 1 सिटिंग में की हुई है, सर मेरी जो मास्टर डिग्री है वो इंटीग्रेटेड है, सर मेरी जो बैचलर डिग्री में बहुत सारी रिपेयर्स थी जिसको हम बैकलॉग्स कहते हैं। तो ऐसी बहुत सारी त्रुटियां, मतलब बच्चों की क्वेरीज रहती हैं कि हमारे लिए क्या ऑप्शंस हैं। ऐसे है कि किसी भी टाइप की आपकी बच्चे ने 10th के बाद डिप्लोमा 3 साल का किया है, उसके लिए कौन सी कंट्रीज एक्सेप्ट करती है, कौन सी नहीं। 10th के बाद ITI की हुई आपने 2 इयर्स की, जिसका ड्यूरेशन 2 इयर्स का है, उस बच्चे के लिए क्या ऑप्शन है। 10th के बाद बच्चे के लिए कोई स्टडी का ऑप्शन है या नहीं है। ऐसी बहुत सारी क्वेरीज बच्चों के माइंड में रहती हैं, जो कि मैं इस वीडियो में थोड़ा सा टच करूंगा। अगर आपकी क्वेरी रिलेटेड टू जो भी मैंने डिस्कशन किया इस टॉपिक पे है तो आप हमें इमीडिएटली संपर्क करें। प्रोफाइल देखने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए क्या रहेगा। कनाडा हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, न्यूजीलैंड हुआ, दे आर वेरी स्पेसिफिक। मतलब वहाँ पर NIOS आपने डिस्टेंस ओपन से की हुई है तो मैक्सिमम चांसेस है रिजेक्शन के। एडमिशन इज द डिफरेंट क्राइटेरिया, वीज़ा इज द डिफरेंट क्राइटेरिया। प्राइवेट है एडमिशन दे देगा, ठीक है, प्राइवेट है तो एडमिशन दे देगा, अगर पब्लिक है तो एडमिशन नहीं दे पाएगा। अभी कहाँ पर हमें आपके ऐसी एजुकेशंस के ECA करवाने चाहिए, जिसको हम एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट कहते हैं। कुछ कंट्रीज़ में इसको एकेडमिक इंफॉर्मेशन सेंटर भी कहते हैं, कुछ कंट्रीज़ में इसको रिकॉग्नाइजेशन प्रोसेस भी कहते हैं, कुछ कंट्रीज़ में इसको इक्वलेंसी भी कहते हैं, कुछ कंट्रीज़ में इसको नोटिफिकेशंस भी कहते हैं। मतलब डिपेंड है, मतलब फिर अगेन डिपेंड है। कुछ कंट्री में इसको APS भी कहते हैं जो जर्मनी में है। अगेन डिपेंड है कि आप कौन सी कंट्री में ऐसे केस को डाल रहे हैं। तो सबसे पहले मेरे पास कोई भी बच्चा आता है तो मैं सारी चीज़ें एनालाइज करने के बाद ही बच्चे को बताता हूँ कि शेंगन के अंदर अभी 29 कंट्रीज़ हैं, आपकी प्रीवियस एजुकेशन के अकॉर्डिंग कौन सी कंट्री आपको एक्सेप्ट करेगी। आपने अपनी बैचलर डिग्री 1 सेटिंग में की हुई है, एक अटेम्प्ट में की हुई, ऐसे भी बच्चे थे, उनकी जो बैचलर डिग्री कहाँ पर एक्सेप्ट हो पाएगी। आपने ऐसी यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्रीज की हुई हैं जो कुछ कंट्रीज के डाटाबेस में ब्लैक लिस्टेड हैं। डीम यूनिवर्सिटीज कुछ कंट्रीज एक्सेप्ट नहीं करती हैं, ऐसा भी है। कुछ जो डीम यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया की है, कुछ कंट्रीज दे आर नॉट एक्सेप्टिंग इट। मतलब अगेन डिपेंड कि आपकी जो एजुकेशंस हैं और आप फर्दर कौन सी कंट्री में अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं। अगेन डिपेंड कि कहाँ पर आपके नंबर ऑफ बैकलॉग्स रहे हैं आपकी बैचलर में। तो बहुत सारी कंट्रीज आपके बैकलॉग को एक्सेप्ट ही नहीं करती, कहती तो हमें बिल्कुल बच्चा क्लियर चाहिए, वी डू नॉट एंटरटेन द बैकलॉग स्टूडेंट्स। कुछ कंट्रीज दे आर नॉट बॉदर्ड, आप अभी आपके 30 भी बैकलॉग है, दे विल मोस्ट वेलकम यू कि ठीक है आप आइए, हम आपको एडमिशन देंगे। अभी 10वीं के बाद 2 साल की ITI की है, उसके लिए क्या ऑप्शंस मिल सकता है। 2 साल की ITI की हुई है तो उसको हमने कैसे रिकॉग्नाइज करवाना है। कुछ कंट्रीज में ये देखिए कि आपके एक्सपीरियंस को भी एजुकेशन में कंसिडर किया जाता है, लेकिन उस एक्सपीरियंस को सबसे पहले उन रिस्पेक्टिव कंट्री से असेसमेंट करानी पड़ती है, जिसको हम स्किल असेसमेंट कहते हैं। तो स्किल असेसमेंट के बेस के ऊपर भी आपको कुछ कंट्रीज में
एडमिशन्स मिल सकते हैं। अभी कुछ बच्चे कहते हैं कि मैं तो अंडर मैट्रिक था, 8 या 10 पढ़ा था, लेकिन मेरे पास इस प्रोफेशन में 12 साल का एक्सपीरियंस है। उस 12 साल के एक्सपीरियंस को भी एजुकेशन में कन्वर्ट किया जा सकता है, उस बेस पर भी आप फॉरेन कंट्रीज में एडमिशन ले सकते हैं। बट डिपेंड है कंट्री कौन सी है और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, वो भी बहुत जरूरी है। ये नहीं है कि मैंने उसको कन्वर्ट करके आपको दे दिया तो काम खत्म है। तो हमारे पास 100 कंट्रीज के ऑप्शंस हैं। सारा कुछ एनालाइज करने के बाद ही आपको हम गाइड करते हैं बेस्ट से बेस्ट कि हम आपके लिए कौन सी चीज कहां पर आपको अप्रोप्रिएट है, जिसको आप वहां जाकर इनकैश कर सकते हैं। अगेन डिपेंड कि आपके कंसल्टेंट को इतना नॉलेज है जो जैसे मैंने डिस्कशन की है। अगर ऐसी कोई डिस्कशन इस इंडस्ट्री में जो इमिग्रेशन में है डिस्कशन कर रहा है, तो मैं कहूंगा कि उस कंसल्टेंट को बहुत नॉलेज है बहुत सारी कंट्रीज में। ये जो मैं चीजें बोल रहा हूं ये कहां से है, ये प्रैक्टिकली जब हमने कोई चीजें की होती है ना, तो तब दैट रीजन ये हमारे अंदर से निकलती हैं अपने आप ऑटोमेटिक, क्योंकि हमने प्रैक्टिकली की होती हैं ये चीजें। तो ऑटोमेटिक हमें किसी स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं पड़ती, ना ही किसी चीज को देखने की जरूरत पड़ती है, ये ऑटोमेटिक हमारे अंदर से निकलती हैं। अगर आपका इसी टाइप का कोई टेक्निकल केस है, तो आपका ड्रीम फॉरेन कंट्री में जाने का है, तो हमारे थ्रू आप अपनी असेसमेंट करवाएं। जस्ट फ्री में है वो असेसमेंट, इट इज़ नॉट ए चार्जेबल, लेकिन 5 मिनट ही मैं लेता हूँ असेसमेंट के ऊपर। उसके लिए हमारा डेडिकेटेड फॉर्म जरूर भरना पड़ेगा, जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं। उसको देखने के बाद मैं आपको 5 मिनट में बता दूंगा कि आपके लिए हम क्या कर पाएंगे। नहीं होने वाला होगा तो मैं वहीं पे क्लोज कर दूंगा आपके केस को। तो अगर आपने विदेशों में पढ़ने के लिए जाना है तो हमारे पास 100 कंट्रीज की ऑप्शंस हैं। बहुत सारी कंट्रीज के रिलेटेड हमारी प्ले लिस्टें बनी हुई हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। उन प्ले लिस्टों को जरूर फ्री ऑफ कॉस्ट वॉच करें, फ्री में इंफॉर्मेशन ले, उसके बाद डिसीजन लें कि आपने अपना केस कौन से कंसल्टेंट को देना है। आपका कोई भी फ्रेंड को इस टाइप की कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम है जो मैंने इस वीडियो के अंदर डिस्कस की है, उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी है, इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।